सुमित्रा देवी अपने पोते वंश को गोद में लिए गली में घुमा रही थी। पोते के रोने की आवाज आस पड़ोस के सभी घरों में जा रही थी। क्या हुआ सुमित्रा बहन, ये वंश रो क्यों रहा है? कहीं भूख से तो नहीं रो रहा? नहीं नहीं, दूध तो मैंने पिला दिया है, नींद की वजह से चिढ़ गया है, सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बहू को बोलो झोली में लेकर सुला देगी। कई बार बच्चे शाम के समय तंग करते हैं, फिर माँ से ही चुप होते हैं। बहू किसी काम से बाजार गई हुई है, आने वाली होगी, तभी गली में घुमा रही हूँ, शायद ठंडी हवा में घूमकर सो जाए। सुमित्रा देवी वंश को गली में घुमाते घुमाते सुलाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद वो घर के अंदर आ जाती हैं, पर वंश का रोना रुक ही नहीं रहा था। इस बात को लेकर सुमित्रा देवी परेशान थी। तभी दीपक आ जाता है और वो वंश को चुप कराने की कोशिश करता है। आरती बताकर नहीं गई थी कि कहाँ जा रही है? बाजार से कुछ सामान लाना है, यही बोल रही थी, पर इतनी देर लगा देगी मुझे नहीं पता था। तभी आरती आ जाती है। सॉरी माँ जी, मुझे आने में देर हो गई। वंश तो तुम्हारी गोदी में ही सो गया। लाओ दीपक, मैं अंदर बेड पर सुला देती हूँ। अब ये भी सोया है। माँ कब से परेशान हो रही थी, तुम इतनी देर बाजार में क्या कर रही थी? अरे वो मेरी एक पुरानी सहेली मिल गई थी, बस उसी के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठ गई थी। अब तुम्हें तो पता है, जब पुरानी सहेलियां मिले तो दूर दूर की बातें याद आ जाती हैं। फिर पता ही नहीं चला कि कितनी देर हो गई। आरती वंश को गोदी में लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अक्सर ही ऐसा होता था। आरती वंश पर ध्यान नहीं देती थी, वो सिर्फ अपने दूसरे कामों में ही लगी रहती थी। इसी वजह से कई बार सुमित्रा देवी और आरती की बहस हो चुकी थी। बहू, मुझे समझ नहीं आता तुम वंश पर ध्यान क्यों नहीं देती हो? सुबह से इधर उधर घूम रही हो। तुमने अभी तक ना ही वंश की मालिश की है, ना ही उसे नहलाया है। मालिश करने और नहलाने से बच्चा तंदुरुस्त रहता है। मुझे लगता है कि मुझे ही इसकी मालिश करके नहलाना होगा। तुम तो इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगी। बच्चा संभालना सीखो। आप तो जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हो। मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। सारा दिन आप मुझे ताने देते रहते हो। संभालती तो हूँ, और कितना करूँ? आप रहने दो, मैं थोड़ी देर में अपना काम निपटाकर इसे नहला दूंगी। सुमित्रा कमरे में चली जाती है। उसे लगा कि आरती वंश को नहला देगी, पर शाम हो गई और आरती ने वंश को नहीं नहलाया। अगले दिन वंश बहुत रो रहा था। लाओ, मैं थोड़ी देर बाहर आंगन में घुमा देता हूँ, शायद चुप हो जाए। दीपक वंश को गोदी में लेकर घुमाने लगता है, पर वंश लगातार जोर जोर से रो रहा था। ला मुझे दे, आ मेरे बच्चे, आ मेरी गोदी में, मेरा बेटा। कहाँ दर्द हो रहा है? क्यों रो रहा है मेरा बच्चा? मुझे लगता है हम वंश को डॉक्टर के पास ले चलते हैं, ये चुप ही नहीं हो रहा। रुको, मैं समझ गई ये क्यों रो रहा है। बहू, तुमने वंश को कल नहलाया था या नहीं? मुझे इस बात का जवाब दो। वंश कितने दिन से नहीं नहाया? वो मैं कल नहलाना भूल गई। 3 दिन हो गए वंश को नहाए हुए। इतनी लापरवाही! मैंने जब कहा कि मैं नहला देती हूँ तो तुमने मुझे मना कर दिया और खुद भी नहीं नहलाया। बच्चे ने तो रोना ही है। सारी टॉयलेट वाली जगह लाल हुई पड़ी है। कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती हो। डायपर पहना दिया और बच्चे को गीले में ही रहने दिया। इसी वजह से सारी टॉयलेट और बाथरूम वाली जगह पर इन्फेक्शन हुआ पड़ा है। अब बोलना मत, मैं वंश को नहलाने जा रही हूँ। चल मेरे बच्चे, मैं तुझे नहला दूँ, थोड़ी ठंडक मिलेगी। सुमित्रा ने वंश को अच्छे से नहलाया और फिर उसके बाद उसे कॉटन के हल्के हल्के कपड़े पहना दिए। उसके बाद वंश गहरी नींद में सोया, मानो उसे कितना रिलैक्स मिला हो। देखा, नहलाने धुलाने से बच्चे को कितना आराम मिलता है। बच्चों को गंदगी में रखने से इन्फेक्शन फैलता है। सारी जगह लाल हो रही थी उसकी। अब मैंने पाउडर लगाया है तो उसे चैन पड़ा है, इसी वजह से रो रहा था। अब ये थोड़ी देर सोया रहेगा, तब तक तुम अपने काम कर लो। हमारे जमाने में हम बच्चे को मालिश करके नहलाकर पेट भर के सुला देते थे। उसके बाद हम घर के काम करते रहते थे। पहले तो परिवार इकट्ठे होते थे। आजकल तो तुम सबके ऊपर काम का कोई बोझ ही नहीं है। फिर भी एक ही बच्चा संभालना होता है, वो भी तुमसे नहीं होता। आई एम सॉरी माँ जी, मुझे सचमुच आज अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं अपनी बेटी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हूँ। मेरी वजह से आज वंश को इतनी तकलीफ हो रही थी। मैं साफ सफाई रखती, उसका ख्याल रखती तो उसे इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। मैं प्रॉमिस करती हूँ माँ जी, अब मैं वंश का पूरा ख्याल रखूंगी। अब मैं आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरा बच्चा कभी परेशान नहीं होगा। आरती को अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन के बाद वो अपने बेटे वंश का अच्छे से ख्याल रखने लगती है।